वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। रेलवे आरपीएफ, एमपीटेड वर्ग 2 और 3 प्री और मेंस दोनों के लिए, साथ ही रेलवे आरपीएफ और एमपी पीएससी 2025 के लिए। तो आज आपका टॉपिक है ब्राह्मण साम्राज्य, और ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत आज हम चेदी वंश और कलिंग सुंग वंश के बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, सुंग वंश से संबंधित सुंग वंश की स्थापना की थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सुंग वंश की राजधानी थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुंग वंश की राजधानी विदिशा हुआ करती थी। विदिशा को प्राचीन काल में भिलसा या फिर बेसनगर के नाम से भी जाना जाता था। विदिशा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र सुंग के द्वारा ही पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ 2 बार किया था। अगला क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सुंग के द्वारा ही करवाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरहुत स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुंग वंश का अंतिम शासक था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अगला क्वेश्चन है, देवभूति की हत्या की थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा देवभूति की हत्या वासुदेव के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कण्व वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश का अंतिम राजा था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। अगला क्वेश्चन है, चेदी राजवंश की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चेदी राजवंश की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है, और चेदी राजवंश को ही कलिंग राजवंश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख संबंधित है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा खारवेल आपका जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण खारवेल शासक द्वारा ही करवाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक की मृत्यु के पश्चात कलिंग पर किस वंश की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अशोक की मृत्यु के पश्चात कलिंग पर चेदी राजवंश की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।